आज हम लोग रीजनिंग के इस नए चैप्टर रक्त संबंध के बारे में बात करेंगे, जिससे आपके रेलवे और एसएससी एग्जाम में हमेशा सवाल आते हैं रीजनिंग के चैप्टर में। तो हम लोग इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। आपको अलग अलग वीडियो मिलेगा 2 या 3, लेकिन ये चैप्टर पूरा आपका कंप्लीट होगा और इसको पढ़ने के बाद आपको एक्स्ट्रा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। तो सब केवल सवाल का प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए इतना सफिशियंट है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रक्त संबंध में, तो सबसे पहले आपको जेंडर की जानकारी होनी चाहिए। जेंडर यानी कि लिंग। और इस पूरे चैप्टर में 2 ही लिंग आपको जानना है। एक होगा मेल यानी कि पुरुष के बारे में आपको जानना है, और दूसरा फीमेल यानी महिला के बारे में। यानी केवल हम ऐसा कोई साइन लगाएंगे जिससे हमें पता चल जाए कि पुरुष कौन है, महिला कौन है। तो जनरली मेल के लिए प्लस साइन लगता है और फीमेल के लिए माइनस साइन, लेकिन हम प्लस और माइनस का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करेंगे। हम मेल को ट्रायंगल के अंदर डालेंगे यानी त्रिभुज के अंदर डालेंगे, और फीमेल को हम लोग सर्किल के अंदर डालेंगे, जिससे हमें ये जानकारी मिलेगा कि हाँ एक कौन सा लिंग है। अब इसमें और आगे हम चलें तो एक जानकारी आपको होना चाहिए परिवार के जेंडर गैप या फिर बोलो फैमिली ट्री के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब मेरा है कि अभी जो आपके परिवार में सबसे बड़े हैं वो या तो दादा होंगे या फिर दादी होंगे, दादा या दादी होंगे, या फिर मम्मी के परिवार की तरफ से चलेंगे नानी घर तो नाना या नानी होंगे। और दादा दादी के नीचे कौन आएंगे, तो इनके नीचे हमारे मम्मी या पापा होते हैं, मम्मी या पापा रहेंगे, या फिर चाचा होंगे, चाची होंगी, बुआ होंगे, मौसी होंगे, मौसा होंगे, सभी इसी लाइन में आएंगे। और इसके नीचे फिर हम लोग आते हैं, यानी इसके नीचे भाई और बहन को हम बात करेंगे, या पुत्र या पुत्री के बारे में बात कर सकेंगे। इसके नीचे इसका पुत्र या पुत्री, ऐसे। तो ये आपका फैमिली ट्री है जिसको आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी पे हम लोग सारा सवाल बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि रक्त संबंध का क्वेश्चन कुल कितने पार्ट में आता है। तो रक्त संबंध का क्वेश्चन इसके लिए ना 3 टाइप का सवाल आपको अलग अलग मिलेगा। पहला टाइप होता है उसको बोलते हैं पजल फॉर्म। पहला टाइप होता है जिसको बोलते हैं पजल फॉर्म, जिसमें किसी एक परिवार की कहानी दिया रहेगा इस टाइप से कि ए बी का भाई है, सी डी का पति है, बी सी का चाची है। इस तरह का कहानी दिया रहेगा, एक कहलाता है पजल फॉर्म। दूसरा होता है पॉइंटिंग फॉर्म। इससे सवाल आजकल एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आ रहा है। पॉइंटिंग फॉर्म कहलाता है। इसमें रहेगा कि कोई व्यक्ति या कोई महिला किसी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, या कोई महिला या पुरुष की ओर इशारा करते हुए उसके बारे में बात करेगा कि उसका बेटा मेरे बहन का भाई है। इस तरह से सवाल रहेगा आपका पॉइंटिंग फॉर्म। एक तीसरा आता है जिसको होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि आपको इस तरह से रिलेशन दिया जाएगा ए प्लस बी, मतलब ए बी के पिता है, आपको इस तरफ से सवाल दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पजल फॉर्म, लेकिन उसके पहले हमें कुछ और बेसिक जानकारी चाहिए ताकि आप पहले ए बनाना सीख जाओ, फैमिली ट्री। आइए हम इन सब का फैमिली ट्री बनाना पहले शुरू करते हैं, आपको सिखाते हैं आराम से। आपको यहाँ पे 1 से लेकर के 8 तक अभी लिखा गया है, इसके बाद हम और कुछ प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे आपका मुख्य सवाल पे जो एग्जाम में पूछा जाता है। पहला दिया गया है कि ए बी के पिता है। अगर हम ध्यान से देखें ए बी के पिता है, तो जनरेशन गैप में क्या दिख रहा है कि ए जो है वो पिता है और बी क्या है, तो पुत्र या पुत्री कुछ भी है, हमें अभी जानकारी नहीं है। तो सबसे पहला रूल होता है कि जिसके बारे में हमें कोई जानकारी ना हो उसका हम जेंडर डिफाइन नहीं करते हैं कि मेल है कि फीमेल है। तो ए बी के पिता है, तो ए पिता है ऊपर रहेंगे, और बी पुत्र है तो बी रहेगा नीचे। और हमें जानकारी है कि ए है पिता, पिता यानी कि पुरुष, तो मेल के लिए इसको हम त्रिभुज में डाल देंगे। बी के बारे में जानकारी नहीं, छोड़ दीजिए कि लड़का है लड़की है। आई कह रहा है कि ए बी की माँ है, तो ए को माँ बनाएंगे बी की, तो बी के ऊपर ए रहेगा क्योंकि माँ है, और माँ है तो इसको डाल दीजिए सर्किल में, यानी कि बी ए बी की माँ हो गई। यहाँ देखेंगे तो कह रहा है ए बी का भाई है। देखिए भाई बहन ये दोनों एक ही लाइन में चलेगा, एक ही जनरेशन में चलेगा, इसमें जनरेशन गैप नहीं होगा ऊपर या नीचे। ए बी का भाई है तो यहाँ बनाएंगे ए, बगले बनाएंगे बी, और भाई कौन है तो ए, तो ए को हम लोग डाल देंगे त्रिभुज के अंदर। बी के बारे में जानकारी नहीं, इसको छोड़ देंगे। यहाँ देखेंगे 4 नंबर दिया गया बी ए की बहन है, बी ए की बहन है, तो आप पहले कुछ भी लिख सकते हैं, पहले ए लिखो चाहे पहले बी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बी ए की बहन है, ए की बहन है बी, तो आपके बी को बना देंगे हम फीमेल और ए को छोड़ देंगे बिल्कुल जैसा वैसा। आगे कह रहा है कि ए बी का भाई है और बी ए की बहन है,
ए और बी, साफ साफ लिखा है कि ए है जो भाई है यानी कि लड़का है, बी है बहन यानी कि लड़की है, ऐसे बना देंगे एक ही लाइन में भाई बहन है तो। और अगर हम आगे देखें तो छठा नंबर सवाल है, ए बी का पति है। अब देखिए ए बी का पति है तो पति पत्नी भी एक ही लाइन में आएंगे, इसमें जनरेशन गैप नहीं होगा, ऊपर नीचे होगा, पति पत्नी एक ही लाइन में आएंगे। तो पति कौन है, तो ए किसका पति है, तो बी का। तो ए अगर पति है तो इसको डाल देंगे हम त्रिभुज के अंदर। बी के क्या होगा, तो ऑब्वियसली अगर एक पति है तो दूसरी पत्नी होगी, तो पत्नी है तो इसको डाल देंगे हम सर्किल के अंदर है। ईमेल हो गया, फीमेल हो गया। लेकिन आपके सामने एक समस्या आ जाएगा कि आपको दिखेगा 5 नंबर और 6 नंबर ये दोनों का डायग्राम मैच कर गया, तो यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि भाई कौन है बहन कौन है, कौन भाई बहन है कौन पति पत्नी है। तो ध्यान देना, आपको जहां भी पति पत्नी रहेंगे आपको उसके बीच में प्लस लगा देना है, ताकि पता चल जाए कि हाँ ये दोनों शादीशुदा है। और जहाँ पे प्लस नहीं है एक ही लाइन में, वहां पे आप भाई बहन समझिएगा। और अब आगे चले तो दिया गया है ए बी के चाचा है। तो देखिए यहाँ पे आप समझना बात को, चाचा का रिश्ता डायरेक्ट नहीं होता, चाचा कौन होते हैं, तो पापा के भाई होते हैं। तो आपको रिश्ता पकड़ के बनाना है, डायरेक्ट नहीं कूद जाना है ए से बी पे। जैसे कह रहा है कि ए बी के चाचा है तो पहले बी, बी के पहले कोई पिताजी बना देंगे जो पुरुष है, और इनका भाई है जो चाचा कहलाएंगे जो कौन है, तो ए है, तो बगल में बना देंगे ए। तो बी के पिता के भाई हो जाएंगे तो हमारे चाचा लेंगे, यानी कि बी के चाचा लेंगे। आगे कह रहा है कि ए जो है बी की चाची है। अब चाची कहाँ से आएंगे, तो चाची कैसे होंगे, तो पिता के भाई के पत्नी चाची कहलाएंगे। तो ए बी के चाची हैं तो पहले बी के बनाएंगे हम पिता, फिर बनाएंगे इनका भाई, और फिर बनाएंगे हम ए जो कि चाची हैं, और ए है फीमेल। अब चाची हैं तो चाचा के पत्नी होंगे, तो चाचा और चाची के बीच में प्लस लगा देंगे, यानी बी के पिता के भाई के पत्नी बी के क्या कहलाएंगे, चाची कहलाएंगे। ऐसे समझना। आइए देखिए यहाँ, अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, जो आपको भी प्रैक्टिस करने के लिए बता रहे हैं। दिया गया है कि ए बी के नानी है। अब देखिए नानी का रिश्ता डायरेक्ट नहीं होता, नानी कब होगी, तो अगर हम अपने घर की ओर से देखें तो नानी हमारे मम्मी के मम्मी कहलाएंगे, तो पहले हम मम्मी बनाएंगे और मम्मी से रिश्ता जोड़ेंगे, यानी ए बी के नानी है तो हम बनाएंगे। देखिए कोई बी है, बी के पहले मम्मी और उनके मम्मी है जो ए है, और यह नानी तो फीमेल। अब देखिए अब हम बनाएगा कि ए बी के नानी है, बी के मम्मी नानी कहलाएंगे। आगे चलेंगे, ए बी का साला है। अब देखिए साला का रिश्ता साली का रिश्ता एक पैरेलल लाइन में चलता है, क्योंकि वो पत्नी के भाई या बहन होते हैं। तो ए बी का साला है तो हम कैसे बनाएंगे इसको, साला का डायरेक्ट रिश्ता नहीं होता, पत्नी का भाई होता है। तो बी का साला है तो पहले हम बी की शादी करवाएंगे। तो ए बी का साला है यानी बी को एक पुरुष है, बी को एक पुरुष है, इसकी पहले हम शादी करवाएंगे किसी से। तो बी का हम शादी करवा दिए, बी का शादी करवा दिए किसी से, और उसका जो भाई है वो कौन है, तो ए है, तो बगल में बना देंगे ए, यानी बी की पत्नी का भाई है जो कौन है, ए। ठीक है, और साला है, ए अगर साला है तो उसलिए ये लड़का होगा, मेल होगा, तो इसको मेल बना देंगे। अब आगे चलेंगे, दिया गया है ए बी का नाती है, बी का नाती है, ए बी का नाती है, तो रिश्ता कैसे बनेगा, ए है जो नाती है तो नाती हमेशा नीचे रहेगा, और किसका नाती है, बी का, यानी कोई एक बी है और बी की कोई बेटी है, और इसका नाती मतलब बेटा, यानी कि ए है जो इसका बेटा है, ऐसे लड़का बना देंगे, यानी बी के बेटी का ही बेटा तो नाती कहलाएगा। ए चाहे नाना होंगे चाहे नानी होंगे, इतनी जानकारी आ गई। यहाँ देखिए ए बी के मौसा है। अब मौसा का भी रिश्ता डायरेक्ट नहीं होता, मौसा कैसे आएंगे, तो मम्मी के बहन की जो पति होंगे वो कहलाएंगे मौसा। तो ए है जो बी के मौसा है, तो पहले हम बी के बनाएंगे मम्मी, मम्मी ऊपर रहेंगे, बी के मम्मी, इनकी बना दीजिए बहन, और इनकी शादी करवा दीजिए ए से, ऐसे। तो अगर ये शादी हुआ है तो फिर ये जो है वो फीमेल हो गया हमेशा। ठीक है, यानी कि बी के मम्मी के बहन के पति है जो बी के कहलाएंगे मौसा, क्योंकि मौसी कहलाएंगे मम्मी के बहन। आगे ए बी के मामी, मामी का मतलब होता है कि रीजनिंग में ममानी, ममानी को मम्मी मामी कहा गया है यहाँ पे रीजनिंग में। ए बी के मामी है, ए है जो मामी है किसके, बी के, तो ममानी कब होंगे, मम्मी के भाई के पति, यानी कोई बी है, बी के मम्मी बनाइए, मम्मी के बगल में भाई बनाओ, और उसकी पत्नी है जो ए है, ए हो गई पत्नी, ऐसे, यानी बी के मम्मी के भाई के पत्नी ममानी लेंगे। तो इस तरह से अगर आप समझ गए तो आइए हम चलते हैं टाइप 1 की तरफ, छोटे छोटे सवाल की ओर, और हम छोटे छोटे आपको सवाल से बताते हैं कि कैसे बनेगा। आइए देखिए, आपके सामने एक सवाल दिख रहा है, ये आपका पजल फॉर्म का सवाल है, जिसमें परिवार की कहानी बताया जाएगा। आपको एबीसीडी फॉर्म में देखिए PQR कुछ रहेगा।
यहाँ बताया गया है कि सी के की माता है, के जो है सो एच की पत्नी है, आर के का भाई है, पी आर का पिता है। आपसे पूछा गया है सी पी से किस प्रकार संबंधित है, ऑप्शन 4 दिया गया है। इसको सवाल को बनाएंगे कैसे? तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको सीखना है फैमिली ट्री बनाना, जो भी आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उसी की हेल्प से इसको बनाएंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ से, स्टार्ट से पहले लाइन से। सी के की माता है, देखिए के की माता है सी, तो के रहेगा नीचे और सी रहेगा ऊपर, और सी माता है तो इसको बना दीजिए फीमेल। के बारे में जानकारी नहीं छोड़ दीजिए, यानी कि पहला लाइन से हमें कोई मतलब रहा नहीं। आगे कह रहे हैं के जो है एच की पत्नी है। के है कौन? तो एच की पत्नी, यानी इसकी शादी करवा दीजिए किससे? एच से। के जो है एच की पत्नी, एच की अगर ये पत्नी है तो ये पति होगा ऑटोमेटिक, और अगर शादीशुदा है तो बीच में प्लस लगाना बहुत जरूरी है। एक लाइन में है दोनों। आगे कह रहा है आर जो है के का भाई है, आर जो है के का भाई है, के का भाई है तो इसी लाइन में आएगा, भाई बहन पति पत्नी एक ही लाइन में आएंगे। आर के का भाई है तो के के बगल में आर बना दो, और क्वेश्चन में लिखा है भाई है तो इसको लड़का बना दो, ऐसे ट्रेंगल में। आगे कह रहा है कि पी जो है वो आर का पिता है। आर का पिता कौन है? पी है। आर का पिता है पी, आर का पिता पी है, इसका मतलब है कि ये दोनों भी शादीशुदा हो गए, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है। अगर इसके कोई पिता है तो इसके भी पिता होंगे, तो यहाँ पीछे प्लस लगा दीजिए। अब सवाल क्या पूछा है? सवाल पूछा है कि सी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज सीखना जरूरी है, क्योंकि देखिए रिश्ता में ना दोनों तरफ का रिश्ता होता है। अगर कोई किसी का बेटा है तो जो जिसका बेटा हो उसकी माँ या पिता होंगे। तो यहाँ पे देखिए सवाल कर रहा है कि सी पी से किस प्रकार संबंधित है। पी से, देखिए जिसमें से लगा रहे यानी कि आंसर बताने वाला वही है। सी पी से किस प्रकार संबंधित है, तो जिसमें से लगा रहे वो है बोलने वाला रिश्ता, यानी पी सी को क्या बोलेगा, यहाँ पे ये सवाल है। पी जो है वो सी को क्या बोलेगा, बताइए। पी सी को क्या बोलेगा? तो पत्नी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, पत्नी। देखिए अब सवाल नंबर 2, सवाल 1 आप समझ गए, सवाल नंबर 2 देखिए, एक चीज और समझिएगा, ये जो सवाल लिखा हुआ दिख रहा है ये सारे सवाल आपका रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी एक समय पूछा गया है। सवाल का लेवल ही रहता है टाइप 1 में, ऐसा नहीं कि आपको एकदम भारी सवाल देगा जो आपसे बनेगा नहीं। अगर आप बेसिक जानकारी समझ रहे हैं तो आपका सवाल बन जाएगा। अब देखिए हमको क्या बताया अभी आपको कि इसको बनाने के लिए पहले हमें फैमिली ट्री बनाना है। इसको पढ़िए, बनाइए, फिर रिश्ता आपको तुरंत दिखेगा। तो पहले कह रहे हैं कि ए और बी भाई है, ए और बी भाई है, तो बना दीजिए ए और बी दोनों भाई है। तो क्या बनाएंगे हम? यहाँ बनाएंगे ए और बगल में बी। अब कह रहे ए और बी भाई है, तो सीधे सीधे दोनों को बना दो लड़का, क्यों? क्योंकि दोनों भाई यहाँ पे कहा है। आई कह रहा है पी और क्यू एक विवाहित जोड़ी है, पी और क्यू एक विवाहित जोड़ी है। अब देखिएगा यहाँ ना तो पी है ना तो क्यू है, ना तो यहाँ पी है ना तो क्यू है। इस लाइन को अभी यहाँ पे रहने दीजिए, थोड़ा और आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि क्यू जो है वो ए की बहन है। ए की बहन कौन है? तो ए की बहन बगल में बना दीजिए क्यू। ए कौन है? तो ए की बहन है। अब इस लाइन पे आइए कि पी और क्यू विवाहित जोड़ी है, तो अगर ई बन गया लड़की तो पी ऑब्वियसली लड़का ही होगा, और विवाहित है तो बीच में प्लस लगा देंगे ऐसे। तो आपसे पूछा है आगे, तो बी पी से, अभी बताएं कि जिसमें से लगा रहे तो रिश्ता बताने वाला वही है, यानी कि पी जो है वो बी को क्या बोलेगा, बताइए। कि पी जो है वो बी को क्या बोलेगा, यानी पी के पत्नी का ही भाई है। ठीक है, पी का पत्नी का ही भाई है, तो पत्नी का भाई, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन भी आपके एग्जाम में ऐसा ही दिखेगा, नहीं तो फिर साला दिखेगा आपको, तो आप साला पे टिक लगाइएगा। इस सवाल को देखें, एक सवाल यहाँ दिख रहा है सामने आपको। इसमें फिर से पहले हम डायग्राम बनाएंगे फिर आगे चलेंगे। तो कह रहा है बी सी की माँ है, बी को बना दो सी की माँ। बी माँ है तो महिला है, किसकी है? तो सी की है। आगे डी जो है वो सी की बहन है, सी की बहन बना दीजिए डी। सी की बहन है डी, तो ये लड़की, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं, लड़का रहता है, इस पर रहने दीजिए अभी। आगे कह रहा है कि सी जो है ए की पुत्री है। सी कौन है? तो ए की पुत्री। अब देखिए पहला लाइन में था कौन कि सी की माँ कौन है? बी, सी की माँ है बी। अब कह रहा है कि सी है ए की पुत्री, तो सी ए की ही पुत्री है, यानी कि ए कौन हो जाएंगे? इसके पिता हो जाएंगे, और इसको पुत्री बना दीजिए और यहाँ प्लस लगा दीजिए। आगे कह रहा है कि ई जो है वो डी का पुत्र है। डी का पुत्र कौन है? तो ई, तो डी के नीचे चला जाएगा। ठीक है, ई डी का पुत्र है। अब आगे सवाल कर रहा है कि तो ए ई से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ई जो है ए को क्या बोलेगा, आपका सवाल ही है। ई जो है ए को क्या बोलेगा, आप बताइए। तो ये कौन है? तो ई के मम्मी, ये हो गए ऊपर में मम्मी, तो ई के मम्मी के ही पापा हो गए। तो मम्मी के पापा कौन लाएंगे? अगर यहाँ देखिए मम्मी के पापा, क्या ऐसा दिया रिश्ता? तो माता के पिता यहाँ दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा सही है।
आपके सामने 2 सवाल और है। आपका पजल फॉर्म का क्वेश्चन है 4 नंबर और 5 नंबर। अगर ये सवाल आप खुद से बना ले रहे हो, आप सवाल को ध्यान से देखिए। अगर इसको आप वीडियो को रोक करके और जितना आप सीखे हो उससे अगर आप खुद से बना ले रहे हो तो समझो कि आप सीख गए हो। तो आइए इसको बनाते हैं। सवाल जैसे देखिए, जैसे आपका ऐसा सवाल देखिए, आपका पहला काम है फैमिली ट्री बनाना फटाक से, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में उतना समय नहीं मिलता है। ए के बारे में कह रहा है कि ए जो है वो डी की दादी है। ए डी की दादी है, तो आइए बनाते हैं। ए को बनाना है डी की दादी। आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि दादी का रिश्ता कैसे बनेगा। ए जो है वो डी की दादी है, यानी डी के पिता के माता है ए। तो हम बनाएंगे डी, कोई एक डी है, कोई डी है इसके। अगर ध्यान से देखें तो डी, कोई डी है इसके पहले पिता बनाएंगे और उनके माता बनाएंगे ए। ए यानी कि डी के हो गए दादी। ए कौन हो गए, डी के दादी। आपको शुरुआत में बताया गया था, प्रैक्टिस करवाया गया था, बड़ा जरूरी है, उसको ध्यान से देखिएगा। ए कौन है, डी के दादी। अब जरा यहाँ सवाल में ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा गया है जो। इसका मतलब क्या है, WHO, इसका मतलब क्या होता है। अगर देखिए यहाँ पे बीच में जो रहे तो जो, अगर यहाँ पे और रहता और तो उसका संबंध होता है पहले वाले से, लेकिन यहाँ जो है तो जो का संबंध होता है दूसरे वाले से। अब कह रहा है कि ए डी की दादी है जो। जो मतलब डी। डी कौन है, तो ई की बेटी है। डी है जो ई की बेटी है। डी कौन है, ई की बेटी, तो यानी ई कोई तो बीच में है जो ई की बेटी है, तो बीच में आप ई बना दो। यानी डी के बारे में बताया गया है कि ई की बेटी है। डी बेटी है तो लड़की है किसकी, ई की, तो चाहे तो ई यहाँ होगा और चाहे इसकी शादी होगी ई से। तो अभी चलिए लेकर हम यहाँ चल रहे हैं कि मान लो ई यहाँ पे, यही ई है, कौन है हमें नहीं पता, पुरुष की महिला है। आइए देखते हैं आगे। जो ई की बेटी है, आगे देखिए। अब आगे कह रहा है कि सी जो है वो बी का भाई है। सी जो है वो बी का भाई है, ठीक है। यहाँ पे ना तो सी है ना तो बी है, लेकिन आगे देखते हैं। सी बी का भाई है जिसकी, फिर जिसकी आया यानी कि बी के बारे में बात हो रहा है। बी यानी बी, बी की बहन का नाम ई है। बी की बहन का नाम ई बता रहा है, यानी ई है वो बी की बहन है। अब जरा ध्यान से देखिए क्या कहानी कह रहा है। अब जरा देखिए, अब यहाँ पे ए कौन था, तो इसकी दादी। तो दादी कब होंगे, जब पिता के माता होंगे, तो यानी बहन का नाम ई है, तो ई यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे कोई है पुरुष, ठीक है। डी इसके पिता के, ये जो माता है जो क्या हो जाएंगे, ए डी की दादी हो जाएंगे, ए डी की दादी हो जाएंगे। अब कह रहा है कि जिसकी बहन का नाम ई है, ठीक है, तो बगल में बना दो ई, जिसकी शादी पहले करा दो यहाँ पे इसके साथ, ये हो गई फीमेल। क्यों बनाया ऐसा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था जो, यानी कि डी के बारे में, कि डी कौन है, तो ई की बेटी। डी कौन था, ई की बेटी, तो चाहे तो ई यहाँ होगा नहीं तो फिर यहाँ होगा, दोनों की बेटी डी कहलाएगी। लेकिन हमें जब आगे पता चला कि नहीं ये लड़की है तो ई बगल में बनेगा। अब आगे कह रहा है कि देखिए सी कौन है, तो बी का भाई है, ठीक है, और जिसकी बहन का नाम ई है। जिसकी यानी बी की बहन का नाम कौन है, ई। ई कौन है, बी की बहन। अब सी कौन है, तो सी है बी का भाई। बी का भाई कौन है, सी, बगल में बना दो बी का भाई सी। ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया जितना कहा गया था। सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है कि डी सी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि सी डी को क्या बोलेगा, ये बताना है आपको कि सी डी को क्या बोलेगा। ये जो सी है वो डी को क्या बोलेगा बताना है, सी डी को क्या बोलेगा। तो अगर ऑप्शन देखें तो भांजी, बेटी, बहन, चचेरी बहन। देखिए पहला बात तो कि बहन चचेरी बहन होगा नहीं, क्योंकि एक लाइन में है नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गया। अब दो बचा, बेटी और भांजी। तो बेटी तो है नहीं, बेटी इसके सामने रहेगी, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, भांजी, यानी कि डी सी की क्या है, भांजी। अब आइए सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 5। देखिए आपको पहले फिगर बनाने में हो सकता है कभी प्रॉब्लम हो, लेकिन प्रैक्टिस अगर आपका रहेगा तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे ना। फिर आपके लिए 4 ऑप्शन दिया गया आपको सही करने के लिए। यहाँ देखो, यहाँ कहानी क्या कह रहा है, यहाँ कहानी में ऐसा नहीं कुछ है, कह रहा है कि ओ है जो ए की माँ है। ओ कौन है, ए की माँ। तो आइए बनाते हैं, जैसे करा से शुरू करते हैं। पहले बना दो ओ। ओ कौन है, तो ए की माँ है। ए की माँ है ओ, ए की माँ है ओ। आगे देखिए कह रहा है बी जो है सी और ई की माँ है। अब ना तो यहाँ बी है ना तो सी और ई है, इसको रहने दो, अभी आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि सी और डी भाई है और ए के पुत्र है। अब देखिए यहाँ कहा गया सी और डी कौन है, भाई है, और किसके पुत्र हैं, ए के। तो ए के दो पुत्र हैं कौन, सी और डी। सी और डी भाई है, सी और डी भाई है, दोनों बना दो ऐसे। अब दोनों कौन है, ए के पुत्र। दोनों कौन है, ए के पुत्र, ए के पुत्र है दोनों। अब देखिए सी और डी आ गया तो इस लाइन पे लिखेंगे कौन कह रहा है, बी सी और ई की माँ है। सी और ई की माँ कौन है, बी। बी के बारे में कह रहा है कि सी और ई की माँ है, और नीचे था सी और डी भाई है। तो सी और ई की माँ है तो बगल में ई भी बना दो, हमें नहीं पता कौन है ई के बारे में।
बी कौन है? इसकी माँ है। बी अगर इसकी माँ है, ध्यान से देखिए, बी अगर इसकी माँ है तो ए ऑब्वियसली इसके पिता होंगे, यानी बीच में प्लस लगा देंगे। अब आगे चलते हैं। जी कौन है? तो ई की पुत्री है। जी कौन है? ई की पुत्री है। जी ई की पुत्री है। ई की पुत्री कौन है? तो जी, बना दो ऐसे, जी की पुत्री है। और किसके लिए आता है? तब बताएगा क्या कि और आता है पहले वाले के लिए। यहाँ पे दो नाम है तो पहले वाले के लिए, और यहाँ पे जो था तो ये आया था दूसरे के लिए, तो यानी और है पहले वाले के लिए, यानी कि जी। जी कौन है? तो एफ का कजन है। जी कौन है? एफ का कजन। तब एफ कौन होगा? एफ चाहे तो इसका बेटा होगा, नहीं तो फिर इसका बेटा होगा, कहीं भी हो सकता है, दोनों का बेटा हो सकता है, एक साथ नहीं कर सकते हैं। या चाहे तो इसका बेटा होगा चाहे इसका बेटा होगा। मान लिया हम कि इसका बेटा एफ है, ठीक है, ऐसा मान लीजिए, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि जी कौन है? जी की पुत्री और एफ का कजन है, एफ का कजन है, ठीक है, एफ का कजन, इसके बारे में हमें नहीं पता कौन लड़का है लड़के, मेरे हिसाब से चाहे तो इसका चाहे इसका पुत्र हो सकता है। आगे देखिए, अब सवाल क्या कह रहा है कि एफ डी का पुत्र है। अच्छा, यहाँ साफ साफ लिख दिया है, हम ध्यान नहीं दिए थे, दिया गया आगे कि एफ डी का पुत्र है, तो एफ को बना दो यहाँ, किसका पुत्र है? डी का, तो यहाँ बना दो एफ। अब देखिए क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि बी एफ से किस प्रकार संबंधित है? बी का एफ से, यानी एफ बी को क्या बोलेगा? बताइए, एफ बी को क्या बोलेगा? कि कौन है? एफ के पिता के माता, पिता के माता, पिता की माँ, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। बी कौन है? तो एफ के पिता की माँ है, एफ के पिता की माँ। तो इस तरह से ध्यान से देखिए, ये हमारा था टाइप वन। टाइप वन अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।